एवरीवन, दिस इज देव और आज आपके क्लास 10 का एडवांस पाइथन का लेक्चर आ चुका है। पूरे यूट्यूब में पहला लेक्चर होगा एडवांस पाइथन का, तो शुरू से लगा के एंड तक देखना। एक एक चीज समझ में आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि स्लाइड्स एकदम मस्त बना के लाऊं। आज स्लाइड्स बहुत अच्छी आई हैं, तो नोट्स की तरह उनको ट्रीट करना। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो भी लिख लेना कॉपी पेन लिखकर, और ऐसे अगर ना भी लिखो तो नोट्स में बना के लाओ, तो उससे तुम्हारा काम चल जाएगा। चलिए, तो अब अगले जो आवाज आएगी वो स्क्रीन से आएगी, तो अभी के लिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख रहे हो, मैंने बोला था कि स्लाइड बहुत अच्छी आने वाली। ठीक है, तो लाइक कर देना यार, बहुत अच्छी स्लाइड्स आगे आप खुद ही देखने को मिलेगा। जुपिटर नोटबुक कवर होगा, इंट्रोडक्शन टू पाइथन कवर होगा। जुपिटर नोटबुक से पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखो, अगर आपको मतलब अच्छे से इंटरेक्टिवली, ठीक है, अगर आपको जो है प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना होता है, ठीक है, तो आप जो है जुपिटर नोटबुक को यूज कर सकते हो। ये यार सच में बहुत ही पावरफुल टूल है, रियली पावरफुल टूल, इसीलिए यहाँ पे वर्ड किया यूज किया गया रियली। जुपिटर नोटबुक अलाउज यूजर्स टू क्रिएट एंड शेयर डिमांड्स, सो शेयर डॉक्यूमेंट्स विद लाइव कोड, इक्वेशन, विजुअलाइजेशन एंड टेक्स्ट। यानी कि ये सब जो जुपिटर नोटबुक जो है यूजर्स को अलाउ करता है कि वो जो है डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सके, उनको शेयर कर सके, ठीक है, लाइव कोड के साथ, इक्वेशन, विजुअलाइजेशन या टेक्स्ट के साथ, ठीक है। एनाकोंडा पर पढ़ते हैं। थ्रो एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक। अब देखो, एनाकोंडा क्या है? जुपिटर नोटबुक था, एक टूल था। अब एनाकोंडा की मदद से आप क्या कर सकते हो? जुपिटर नोटबुक को है इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। जुपिटर नोटबुक को आप इंस्टॉल कर सकते हो। थर्ड टॉपिक क्या है? वर्चुअल इन्वायरमेंट्स। वर्चुअल इन्वायरमेंट एक ऐसे टूल होते हैं ना जो कि मदद करते हैं आपको से मतलब डिपेंडेंट, मतलब आपके जो मान लीजिए दो चार प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, कुछ इसको रिक्वायर होगा, कुछ इसको रिक्वायर होगा बी, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट्स इन दोनों की डिपेंडेंसीज को सेपरेट करने में मदद करता है, ठीक है। और इंस्टॉलिंग एनाकोंडा, तो सबसे पहले आप इस लिंक पर क्लिक करो, इसको स्कैन करो, इस पर क्लिक करो, और जो है आपका एनाकोंडा जो इंस्टॉल हो जाएगा। वो तो आप समझदार हो, वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट्स, यानी कि आपको क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इससे। सबसे पहले आपको एनाकोंडा, मतलब आपने एनाकोंडा डाउनलोड किया था तो उसको आपको ओपन करना है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। एज वी ओपन एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे ये बेस जो है वहां पे आपको रिटर्न मिलेगा, तो आपको ये टाइप करना है, ठीक है। टाइप कॉन्डा क्रिएट एन ई एन वी पाइथन इक्वल टू 3.7, कुछ जो भी हो, इसको आपको एंटर करना है, ठीक है। आफ्टर प्रोसेसिंग द प्रॉम्प्ट विल आस्क इफ वी विश टू प्रोसीड द इंस्टॉलेशन और नॉट, तो आपको वाई प्रेस करना है और इंटर कर देना है। अब जो है इसमें पैकेजेस जो होंगे वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको एक इन्वायरमेंट को जो है क्रिएट कर दिए, वहां पे क्रिएट हो जाएगा। तो आपको क्या टाइप करना है? कॉन्डा एक्टिव ई एन वी, इतना आपको कर देना, और आपका जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो वो जुपिटर नोटबुक वाला टॉपिक था वो होता है खत्म। अब हम दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ये जो है यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कॉपी पेन अगर अभी तक नहीं लेके बैठे हो ना, तो प्लीज लेके बैठ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ठीक है। और स्लाइड्स अच्छी लग रही हो तो प्लीज जो है लाइक कर देना, ठीक है। अब ये जो महापुरुष हैं, इनकी वजह से आपको पाइथन पढ़ना पड़ रहा है, तो इनके लिए दो शब्द कमेंट में आप जरूर कह दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। ग्विटो वैन रसम ने पाइथन को इन्वेंट किया था। ही इज द इन्वेंटर ऑफ द पाइथन, ठीक है। और पाइथन का नेम कहाँ से आया? अगर कोई आपसे पूछे पाइथन का नेम कहाँ से आया, तो पाइथन का नेम कहाँ से आया, ये आपको लिखा है 1970 बीबीसी कॉमेडी सीरीज मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस से पाइथन का नेम लिया गया है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब पाइथन ही क्यों भैया, और भी हमारे पास है, हम पाइथन क्यों अपने सिलेबस में पढ़ते हैं? भाई क्वेश्चन तो आ जाता है ना कि पाइथन ही क्यों, पाइथन ही क्यों, तो यार इसके कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है। रीजंस पर बढ़ते हैं हम। देखो, जो पाइथन होती है ना, इजी टू लर्न, सॉरी एक सेकेंड, जो पाइथन होती है ना वो इजी टू लर्न, रीड एंड मेंटेन होती है, क्योंकि इसके पास कुछ ही कीवर्ड्स होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर होता है और क्लियरली डिफाइंड सिंटैक्स होता है, इसीलिए पाइथन को हम इतना मतलब महत्व देते हैं। ब्रॉडली स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यानी कि इसके पास भले ही सिंपल सी लैंग्वेज है, लेकिन भाई जो हमारे कोडर्स होंगे, जो हमारे मतलब महापुरुष और होंगे, तो उनको तो अच्छी खासी लाइब्रेरी पैकेजेस चाहिए, तो उनके लिए भी ये जो है कंपैटिबल है। इंटरेक्टिव मोड क्या है?
Python has support for interactive mode which allows interactive testing and debugging of snippets of code। यानी कि मान लो एक कोड आपका गया वो फेल हो गया, चलो कोई बात नहीं, हम दूसरा उसको एडिट करके सही कर देते हैं। बस यही है इंटरेक्टिव मोड का मतलब, कि ये रिजिड नहीं है, आपको बार बार जो है मतलब अपनी गलतियां सुधारने का मौका भी देगा। ठीक है, चलो। पोर्टेबिलिटी और कंपैक्टिबिलिटी, यानी कि ये जो है वैरायटी ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे रन कर सकता है, और सेम इंटरफेरेंस ऑन सॉरी सेम इंटरफेस ऑन ऑल 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 प्लेटफॉर्म। यानी कि देखो, बहुत सारे अपने ऐप देखे होंगे जो मैंने लिया, मान लो कोई और, मैंने अगर मतलब मैंने दूसरा प्लेटफॉर्म ले लिया तो उनका ऐप का इंटरफेस चेंज हो गया, लेकिन पाइथन के साथ ऐसा नहीं है, वो सिंपल मतलब एक ही इंटरफेस रहेगा। और डेटाबेस एंड स्केलेबल का क्या मतलब है कि पाइथन प्रोवाइड्स इंटरफेसेस, मतलब ये जो है ऑल मेजर ओपन सोर्स और कमर्शियल डेटाबेस के लिए अपना जो है इंटरफेस प्रोवाइड करता है। चलो, एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो ये आपकी कुछ 6 एप्लीकेशन है, इनको आप पढ़ना है। वेब एंड इंटरनेट डेवलपमेंट, डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशंस, ठीक है। बिजनेस एप्लीकेशन, बिजनेस में काम आ सकता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में गेम्स और 3D ग्राफिक्स को हम डेवलप कर सकते हो। डेटाबेस एक्सेस तो इसका मैंने बोल ही दिया था, ठीक है, समझ में आना। चलो, सिंटैक्स, सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं। अब देखो, बहुत सारे लैंग्वेज होती हैं, ठीक है, उनके पास अपना रूल होता है। जैसे इंग्लिश ग्रामर है, वैसे तो आई हेट इंग्लिश, ठीक है। तो जैसे इंग्लिश ग्रामर है तो उसके साथ अपने रूल्स है। वैसे सिंटैक्स क्या होते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनके पास खुद के रूल्स होते हैं कि वो प्रोग्राम्स को राइट कर सके, ठीक है, खुद के रूल्स होते हैं। उसी को हम जो है सिंटैक्स कह देते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, अब देखो पाइथन वालों को मची थी चुल, तो उन्होंने क्या, प्री डिफाइंड मीनिंग्स वाले वर्ड्स बना दिए। जैसे कि इंग्लिश में जैसे वर्ड्स हैं, एक मैंने मान लिया राम, तो राम नहीं है, तो राम वेरिएबल हो गया नाम। तो जैसे मैंने बना लिए क्रिकेट बना लिया, तो क्रिकेट किसके लिए है, क्रिकेट को हम क्या कहते हैं भाई, ओ क्रिकेट को हम क्या कहते हैं बताओ। मतलब हिंदी में भले कुछ नहीं कहते, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक मतलब होता है। तो वो हमारी दुनिया ने मतलब वहां से लगा रखा है। ऐसे कीवर्ड, जैसे पाइथन में कीवर्ड्स होता है ब्रेक, तो उसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, तो उसे कहते हैं कीवर्ड। अब ऐसे मैंने अगर पाइथन में राम लिख दिया, उसका कोई मतलब नहीं है, वो हमने किसी की मतलब किसी भी वैल्यू को एक नाम दे दिया। लेकिन कीवर्ड ऐसे होते हैं जो कि पाइथन के डेवलपर्स के द्वारा स्पेसिफाई कर दिए गए, उनका एक ही मतलब होगा थ्रू आउट दी मतलब प्रोग्रामिंग, ठीक। वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स यानी कि जिनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मेनली ये होता है कि आपने कोई वैल्यू अगर पाइथन में है तो आप उसकी नेमिंग कर सकते हो, और बार बार उसको वेरिएबल की लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसकी नेमिंग कर लो। जैसे मान लो हमने एक डेटाबेस बनाया और उसका हमने नाम ए रख दिया, तो ए हमारा वेरिएबल हो गया। अब बाद में हम जो है कुछ भी करते हैं, उसके अंदर कुछ भी करो। अब स्टेप्स, अगर हमें वेरिएबल क्रिएट करना है तो हमें क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला कैसे स्टेप होगा आपका, अ नंबर कांट बी यूजर फर्स्ट करेक्टर इन दी वेरिएबल नेम, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, अब हमने लिख रखा है तो इसका मतलब भी तो आना। तो यानी कि देखो, इसका बेसिक सा मतलब ये है कि आप किसी भी नंबर को एज अ फर्स्ट करेक्टर यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो मुझे अगर वेरिएबल बनाना है तो 2a नहीं बना सकता, मैं a बना सकता हूँ, मैं a2 बना सकता हूँ, लेकिन 2a नहीं बना सकता, ठीक है। चलो, अब क्या कह रहा है, ओनली कैरेक्टर और अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड फॉर, यानी कि कैरेक्टर और अंडरस्कोर को या फर्स्ट कैरेक्टर की तरह यूज कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं। पाइथन वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, यानी कि केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, अगर आपने अपर केस लगा दिया और अगर वो जो है कीवर्ड में स्पेसिफाई था, तो आपका सेम वर्क नहीं करेगा वेरिएबल वाला, ठीक है, ठीक है। ओनली अल्फा न्यूमेरिक, यानी अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट्स और नंबर दोनों आर, अंडरस्कोर्स आर अलाउड, ठीक है, ये दोनों अलाउड है। और स्पेशल कैरेक्टर्स यानी कि ये, ठीक है, या फिर ये परमिटेड नहीं है वेरिएबल बनाने के लिए, ठीक है। कांस्टेंट के पास एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, जैसे मैंने अगर मान लो 2 रख दिया तो उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, मतलब होती है यार, ये तो सबको मालूम है। पाइथन डेटा टाइप्स पे हम बढ़ते हैं, तो सबसे पहले इम्यूटेबल होता है, म्यूटेबल होता है, इसका डिफरेंस अभी बताऊंगा, ठीक है। नंबर्स, नंबर्स यानी कि नंबर्स हो गए। स्ट्रिंग्स क्या होती है, स्ट्रिंग्स यानी कि कोई मतलब ऐसा डेटा फॉर्म। स्ट्रिंग स्क्वायर कैसे डिफाइन करो, स्ट्रिंग्स, अरे मान लो मतलब स्ट्रिंग्स क्या, जैसे रिटर्न फॉर्म हो गया वही है, इसको मतलब इसका इतना नहीं पूछा जाएगा। टपल्स, टपल्स आगे बताऊंगा, ठीक है, वो सब लिखा है मैंने। इंटीजर, इंटीजर ये तो सब जानते हैं यार। फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गए, जैसे उसमें हमने दोनों जोड़ दिए। और बूलियन जो ट्रू और फॉल्स में, टेबल में क्या हो गया, जो कि हम चेंज कर सकते। अच्छा, ये तो आगे बताना, चलो ठीक है बता देता हूँ। लिस्ट हो गई, ठीक है, डिक्शनरीज हो गई, सेट्स हो गए। डिक्शनरीज तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। चलो, टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, टाइप कास्टिंग मतलब चेंज करना। ये होती है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब ऐसे, ठीक है, इसके बीच में अगर आपने कुछ भी लिख दिया तो हो गई स्ट्रिंग, ठीक है, वो भी आप कोड में लिखोगे। तो अगर हम इसे इंट में चेंज करना है, ठीक है, तो स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि अब हमको मान लो स्ट्रिंग में चेंज करना है, तो हम जैसे मान लो कोड लिख रहे हैं, चलिए कोड लिखते हैं।
तो लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू इंट, ठीक है, फिर इनपुट, और जो भी हमने कोड लिखा था अंदर तो स्ट्रिंग ही डालेंगे। अब यहाँ पे जो भी आएगा ना, अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू हो तो इंट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ऐसा भी नहीं कि अगर आप ए एल बी लिख दो तो क्या ये इंट में ए में कन्वर्ट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना, नहीं हो पाएगी, इसीलिए ठीक है, समझ गए। और अब फ्लोट में क्या होती है, डेसिमल वैल्यू होती है। अब हमने मान लो यहाँ पे फ्लोट लिख दिया, यहाँ पे इंट लिख दिया, तो ये उसमें जो है इंट इंट मतलब फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मान लो 7 आना था तो अब क्या आएगा, 7.0 आएगा, ठीक है, समझ गए। ऑपरेटर्स की बात करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक फंक्शंस होते हैं। हम मतलब मान लो दो डेटाबेसेस हैं हमारे पास, और उनके बीच में हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसे हम ऑपरेटर्स कह देते हैं, ठीक है। दिस अब ऑपरेटर्स के भी भैया टाइप होते हैं। दीज ऑपरे अब देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है तो इसका टाइप देख लेते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन करने में काम आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब यार इसमें तो मुझे लगता है कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अगर इसमें भी आपको पढ़ाना है तो आप गलत लेक्चर पे आ गए हो। प्लस का मतलब एडिशन होता है, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइड का मतलब डिवीजन, इसका मतलब मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, अच्छा हाँ ये तो बताना है था यार चलो अच्छा बता देता हूँ, मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है। मान लो आपने 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 को यहाँ पे 4 आया, 1 बचा, तो जो रिमाइंडर बचता है ना उसी को हम मॉड्यूलस कह देते हैं। और अब है एक्सपोनेंट। अब जैसे हम जानते हैं कि अगर हमें 7 का एक्सपोनेंट निकालना है तो हम ऊपर पावर लगाते हैं मैथ्स में, लेकिन ऐसा पाइथन में नहीं होता है, ऐसा पाइथन में नहीं होता है। अगर आपको पाइथन में एक्सपोनेंट लगाना है तो 7 और 2 हमने वो लगा, मतलब इसका नाम बोल गया, जो भी हो ठीक है, ये वो लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद हमने 2 कर दिया, तो इसे हम कह देते हैं एक्सपोनेंट। ये हो गया आपका एक्सपोनेंट, ठीक है। और फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, अगर हमने 5 को मान लो 7 से डिवाइड किया तो ये हमारा आएगा 1.4। तो फ्लोर डिवीजन क्या करेगा, ये डेसिमल वाले पार्ट को हटा देगा, आपको 1 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो, अब पेडमास रूल क्या होता है। पेडमास रूल ये कहता है कि एक अगर आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करना है तो उनका एक सीक्वेंस होगा। आप पहले पैरेंथेसिस को खोलोगे, इसके बाद एक्सपोनेंट को खोलोगे, डिवीजन को खोलोगे, मल्टीप्लिकेशन को, 5 में एडिशन को, और 6 में सब्ट्रैक्शन को। ये बेसिकली बॉडमास ही होता है। बॉडमास को यहाँ पे पैरेंथेसिस कर दिया गया है, ऑफ को यहाँ पे एक्सपोनेंट कर दिया गया है, ठीक है। चलो, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार मतलब इसमें आपको डिसीजन करना होता है, मैं समझाता हूँ। मान लो एक है एंड, राम एंड श्याम हैव डन देयर वर्क, यानी कि इन दोनों ने वर्क कर लिया है। अब अगर यहाँ पे दोनों में ट्रू है तभी यहाँ पे ट्रू आएगा, ठीक है। अगर मान लो आपके टीचर ने बोला था कि अगर आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करके आना है तो आपको दोनों करके आने पड़ेंगे, अगर दोनों नहीं करके आए तो मार पड़ेगी, बस इसी बात पे रहना। ट्रू फॉल्स, दोनों नहीं करके आए मार पड़ेगी। फॉल्स ट्रू, दोनों नहीं करके आए मार पड़ी, ठीक है। और और आपका क्या बचा, दोनों ही नहीं करके आए तब भी मार पड़ी, यानी कि मार किस में नहीं पड़ी, ट्रू में, जब आप दोनों करके आओ, तो इसी को हम कह देते हैं एंड ऑपरेटर। अब हम और ऑपरेटर के बारे में बात कर लेते हैं। और ऑपरेटर, आपको चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में से कोई करके आना, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, यानी कि चैप्टर 1 या चैप्टर में से 2 में से आप जो भी कर लोगे वो मान लिया जाएगा। तो टू अगर दोनों कर लेते हो तब भी बच जाओगे, एक कर लेते हो तब भी बच जाओगे, ठीक है। और क्या, हाँ एक कर लेते हो तब भी बच जाओगे, लेकिन अगर दोनों नहीं करोगे तो मार खाओगे, ठीक है। तो और ये आपका एग्जाम्पल दिया गया, इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स, अब ये तो यार जानते होगे, लेस देन होता है, इसका देन ग्रेटर देन होता है, इसका जो मतलब यूज होता है ना एक्चुअल, वो काम आता है, ठीक है। और वो कहाँ काम आता है, वो आता है आपके प्रैक्टिकल्स में काम। तो अगर प्रैक्टिकल्स आपको जो है एक्सेल करना तो आप सर्च करना श्रद्धा दीदी, और आपको सर्च करना है एडवांस, नहीं सॉरी, पाइथन इन 1.5 आवर्स, तो उसमें आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया जाएगा। और देखो, और ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू का साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू। फिलहाल उसकी जो वीडियो की लिंक थी वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है, एक जो मान लो पर्टिकुलर है उसको असाइन करते हैं, इसमें एक रह गया जो कि इक्वल्स टू, तो डायरेक्ट असाइन कर देता है, और बाकी हम बात कर लेते हैं। तो डिवाइड एंड असाइनमेंट, मान लो हमने लिखा A7, ठीक है, ए और 7, तो मतलब इसको असाइन कर देगा। अब जैसे हमने लिखा, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ऐसे तो मैं बता के चले जाऊँ। मान लो ए ऐसे 7 लिखा है, तो इसका मतलब है ए को पहले 7 से डिवाइड करो और उसको असाइन कर दो, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें, ऐसे अगर हम बात करें, एक सेकंड रुकना, हाँ, अगर हम ऐसे बात करें ऐड एंड असाइनमेंट की, तो ए प्लस और माइनस है, तो अगर ए ये 5 दिया गया तो ए इज इक्वल टू A+5, ये हो गया आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे सारे दिए गए पढ़ लेना है, बहुत आसान से है, ठीक है।
लूप्स के बारे में बात कर लेते हैं। लूप्स मतलब आपको जो है, मान लो एक स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करानी है, तो आप इसका शॉर्टकट ढूंढ सकते हो, उसी को लूप कहते हैं। अब इसको बात कर लेते हैं। सबसे पहले द फॉर लूप के बारे में बात करते हो। अगर रेंज फंक्शन आप यूज कर रहे हो, रेंज का मतलब क्या होता है, इतने में से इतने रेंज में आ रहा है, बस वही है, इसी बात पे रहना। फॉर नम इन रेंज ऐसे लिखा, मतलब नम क्या था, वेरिएबल था। 0 से 5 लेके, यानी कि 0 से 5 तक लेकर आपको प्रिंट कराना है, और प्रिंट नाम लिख दिया, ये तो वेरिएबल था। 0 प्रिंट हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि 5 नहीं प्रिंट होता, 0 से लेके 5 तक, लेकिन यहाँ पे 5 को छोड़ दिया जाएगा और 4 तक प्रिंट करा दिया जाएगा, तो इसे कह देते हैं फॉर लूप। ठीक है, रेंज फंक्शन वाला। और इसमें एक और था, स्टॉप स्टेप, यानी कि स्टेप का मतलब ये होता है यहाँ पे स्टेप लिया नहीं गया, तो यानी कि एक एक करिए आ जाएगा। स्टेप का मतलब ये है, जैसे आपने 2 लिया आपने, तो 0 से 5 तक, तो आप ऐसे करोगे 0, और उसके बाद 2 स्टेप ले लिए तो 2, फिर 2 स्टेप ले लिए 4, फिर 2 स्टेप पर आएगा ही नहीं, तो इतना ही प्रिंट होगा। ठीक है, समझ गए। अब हम बात करते हैं यूजिंग इन ऑपरेटर की। तो इन ऑपरेटर में मान लो, अब देखो इन ऑपरेटर में आपको सीक्वेंस में दिया जाता है, मतलब एक वैल्यू दी गई, और उसमें आपको मतलब दिया जाएगा। चलो चाहे एक बार देख लेते हैं एग्जांपल। वर्ड ये दिया गया था, ठीक है, वर्ड आपको ये दिया गया था, ये दिया गया आपको वर्ड। फॉर लेटर इन वर्ड, यानी कि जितने भी लेटर है वर्ड में, आपको प्रिंट लेटर करना है। ठीक है, मतलब ये हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको सारे लेटर प्रिंट करा दिए गए। तो यू इन ऑपरेटर का यूज ऐसे करते हैं, मान लो पहले से इसकी डेफिनेशन बता देता है। द इन ऑपरेटर इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर दैट चेक्स इफ एन आइटम इज अ मेंबर ऑफ सीक्वेंस और नॉट, यानी कि ये मतलब इफ एन आइटम, ठीक है, तो आइटम क्या था, मान लो बी, ये जेड था आइटम, ठीक है, ये क्या था, जेड जेड आइटम था, ठीक है, और सीक्वेंस यानी कि ये, तो इसमें जब तभी लाई करेगा तभी तो प्रिंट होगा, बस वही कह रहा है, अगर इसमें लाई किया तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक, और मतलब ऐसे ही हो गया। अब तुम्हें जैसे मैं तुम्हें एक अपनी तरफ से एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले एक वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन करा दी होगी, जैसे मान लो मैंने करा दिया है ए इज इक्वल्स टू 72। ठीक है, अब आपको क्या कराना है, फॉर फॉर ठीक है, अब आपको क्या कराना है, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, देखो, अच्छा वो हटा देते हैं, देख मैं वो ले लूँ, दूसरा एग्जांपल ले लूँ, जैसे मान लो ए दिया है बनाना एप्पल गुआवा, तो फॉर ए इन फ्रूट्स, तो मतलब ठीक है, एक 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 बार प्रिंट करा देगा, तो वही बता रहा है बी ए सी आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। मतलब इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, पर आपको डिफिनेशन याद कर लेनी है, बाद में क्या बता आपको जो है वो प्रैक्टिकल से समझ में आएगा, जो कि मैंने आपको वीडियो बता दिया, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। द वाइल लूप क्या करता है, वाइल लूप एक स्टेटमेंट को तब तक प्रिंट करेगा जब तक आपने कोई इसको कंडीशन नहीं होगी, वो कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे मैंने लिखा आई इज इक्वल्स टू 1, और जबकि आई, जब तक आई जो है 6 से छोटा रहे, आपको आई को प्रिंट कराते रहना होगा। और आई प्लस इक्वल्स टू 1 है, यानी कि आई में आप एक बार हर बार 1 जोड़ोगे, तो एक बार आपका 1 था, ये 1 आया, आगे एक 1 प्रिंट हो गया, फिर आई में 1 जोड़ा तो 2 आया, ये प्रिंट हो गया, 3 आया, फिर 3 जोड़ा, ये आया, 4 आया, ये जोड़ा, ठीक है 5। अब 5 में जब हम एक जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, तब वो प्रिंट नहीं होगा, तो 5 बार आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, समझ में आया। जंप स्टेटमेंट क्या करते हैं, एक होता है ब्रेक, अगर कोई कंडीशन आपने जो दी थी अगर वो ट्रू हो गई ना, बस वहीं पे लूप खत्म। और कंटिन्यू क्या है, जिस स्टेट मान लो यहाँ तक नंबर इक्वल टू 4, तो आपको 1 to 11 तक प्रिंट कराया था, और 11 तो प्रिंट नहीं होगा, यानी कि 10 तक प्रिंट हुआ। अब क्या कह रहा है, अगर 4 आ गया तो 4 को छोड़ के बाकी का प्रिंट हो जाएगा, अगर 6 आ गया तो 6 को छोड़ दिया, और 8 आया तो 8 को छोड़ दिया, बाकी सब प्रिंट हो गया। यानी कि जो कंटिन्यू होता है ना, जिस कंडीशन पे ट्रू है उसको छोड़ के बाकी प्रिंट करा देगा। और इनफाइनाइट लूप क्या होता है, इसमें हर बार कंडीशन ट्रू होती रहे। मान लो मैंने लिखा आई इज ग्रेटर देन 0, आई की वैल्यू लग दी 5, ठीक है, फॉर आई इज ग्रेटर नहीं, वाइल आई इज ग्रेटर देन 0, और आई जो है 5। अब 5 तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, तो हमने प्रिंट आई करा दिया, तो भाई ये जो है इनफिनिटी इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, और ये कभी नहीं रुकेगा। मतलब इसको रोक सकते हो, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया तो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, कंडीशनल स्टेटमेंट, आप एक कंडीशन दे रहे हो, मतलब आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन को चेक करना होता है। एज मान लो 21 है, अगर एज 18 से बड़ी है तो आपको प्रिंट एलिजिबल टू वोट लिखना होता है। और मान लो, और एक और बात, इसमें आपको जो है ये यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये यूज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपको बताना होता है इसके अंदर बहुत सारी, मतलब इसके अंदर भी अभी वो है, इस डॉट के अंदर भी अभी मतलब स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, अभी स्टेटमेंट खत्म नहीं हुई है। ठीक है, मतलब आपने खत्म तो कर दी लेकिन खत्म नहीं हुई है। और अगर अगर एज जो है 18 से बड़ी या छोट मतलब बराबर हो, तो आपको प्रिंट कराना है एलिजिबल एलिजिबल टू वोट। अब 21 तो 18 से बड़ा होता है, तो इसमें एलिजिबल टू वोट करा दिया। ठीक है, और हम बात करते हैं, और ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ और एल्स स्टेटमेंट। तो अगर एज 21 से बड़ी है, न, एज है 21, अगर एज 18 से बड़ी है तो आपको प्रिंट एलिजिबल टू वोट, और अगर नहीं है तो टू यंग टू वोट। ठीक है,
ये आपको प्रिंट कराना। अब एज 21 है तो ये तो बड़ी है ना 18 से, तो यहाँ पे एलिजिबल टू वोट आ गया। अगर यहीं पे अगर हम 16 दे देते ना तो ये प्रिंट नहीं होता, क्योंकि 16 तो यार छोटा होता है। ठीक है, समझ में आया? जहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है। द इफ फिलिस्टर, अब इसी में यही जो चकाचकी वाली खेल था, अगर इसमें आपने बहुत सारी स्टेटमेंट दे दी तो आप इलिफ को यूज करोगे। एल्फ जो है लास्ट में यूज होती है, बीच में आप जितनी भी नंबर दोगे वो सब में एलिफ रखोगे। ठीक है, समझ में आया? जब अब हम स्ट्रिंग्स पे कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, उन ऑपरेशन को पढ़ते हैं। इंडेक्सिंग क्या होती है? तो मतलब इंडेक्सिंग, अच्छा मैंने लिस्ट वाले एग्जांपल में लिया था तो वो वाली इंडेक्सिंग आपको दिखा देता हूँ। देखो ये इंडेक्सिंग, ठीक है, बेसिकली इसे इंडेक्सिंग कहते हैं। अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग करनी तो आपको 0 1 2 3 4 5 करोगे, अगर निगेटिव इंडेक्सिंग करनी तो आप इधर से करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे -1, यहाँ पे लिखोगे -2, -3। याद रखना इधर 0 से शुरू होगा, इधर -1 से शुरू होगा। ठीक है, इंडेक्सिंग आप कर सकते हो। फिर आप स्लाइस कर सकते हो स्ट्रिंग को। स्लाइस करने का मतलब क्या होता है? ठीक है, स्लाइस करने का मतलब क्या होता है? ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी, सॉरी, स्लाइस का मतलब ये होता है कि आप जो है थोड़े से पार्ट को स्लाइस कर लो। जैसे स्टार्ट और स्टॉप। ठीक है, तो 0 से लेके 4 तक हमें स्टॉप करना था। मान लो कोई स्ट्रिंग दी थी, तो अब यार वो हेलो स्ट्रिंग थी हमारी। ठीक है, 0 से लेके 4 तक, तो 4 तक यहाँ पे आ गया, लेकिन 4 से पहला स्ट्रिंग होगा ना भाई, 4 को हम इंक्लूड नहीं करते थे तो एल तक हुआ, तो HELL आपका जो है स्लाइस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आई थिंक। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप दो वर्ड को, दो स्ट्रिंग को जोड़ दो, तो आपको सिंपली ये सिंटैक्स लिखना होगा, आपके जो है दो स्ट्रिंग जुड़ जाएंगी। रेपिटेशन मतलब आप अगर 3 को, मान लो ए आपका ये दिया गया था और आपने 3 को मतलब क्या कहते हैं मल्टीप्लाई में कर दिया, तो ये 3 बार लिख के आ जाएगा। और मेंबरशिप का मतलब क्या है? अगर किसी भी आपने कोई लेटर दिया, अगर वो लेटर आपकी स्ट्रिंग में आ रहा है तो ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं आगे हम। फंक्शन ऑन स्ट्रिंग। अपर अपर फंक्शन यूज चेक करता है कि कोई भी जो स्ट्रिंग है उसमें सारे अपर केस हैं कि नहीं। ऐसे लोअर क्या करता है कि उसमें अगर उसमें सारे लोअर केस हैं कि नहीं। कैपिटलाइज का मतलब ये होता है कि आपका पहला वाला बड़ा, बाकी सब छोटे। मतलब देखो, जैसे राम, राम गोस टू स्कूल, मतलब एक ग्रामेटिकल ग्रामर फॉलो करता है भाई। टाइटल का मतलब हर वर्ड में, सॉरी, सेंटेंस में हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है और लास्ट वाले लेटर, मतलब उसके बाद वाले लेटर छोटे हैं। जैसे राम गोस टू लिखा था तो ये कैपिटलाइज में था, अगर टाइटल आ गया ना तो इसमें भी आप जी बना दोगे। ठीक है, टाइटल का मतलब, टाइटल का कॉन्सेप्ट कहाँ से है मैं बताता हूँ। आप कोट लिखते हो ना, ब्लैक बोर्ड पर, आप जो भी आपका बोर्ड होगा उस पर कोट लिखा जाता है। तो उसमें यार क्या करते हैं कि जो पहला वर्ड होता है उसको बड़ा बनाते हैं, बस वही है टाइटल। और स्वैप केस, स्वैप केस यार बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये ग्रामर की धजिया उड़ा देता है। इसमें पहला लेटर जो होता है वो जो है लोअर केस में, तो बाकी सब अपर केस में, मतलब ग्रामर तो अब क्या बोलूं यार। ठीक है, इस अपर, अब ये चेक करता है कि सारे अपर में है कि नहीं, ये चेक करता है सारे लोअर में है कि नहीं, टाइटल में, मतलब ये लो टाइटल में है कि नहीं, सारे डिजिट है कि नहीं, अल्फा सारे अल्फाबेट्स हैं कि नहीं। और इस मतलब ये मतलब अल्फा न्यूमेरिक, मतलब अल्फा न्यूमेरिक, जैसे मैंने लिखा 4J, 4J लिख दिया तो मतलब अल्फा न्यूमेरिक हो गया, तो ये अब ये चेक करेगा कि अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं। अब म्यूटेबल वैसे इम्यूटेबल एक बार देख लेते हैं। तो म्यूटेबल वो चीजें होती हैं जो कि हम मतलब, ये क्या मैंने किया, अच्छा ये गलत हो गया, सॉरी। इसको क्या यार, स्टाइल बनाने में गलती हो गई, इतनी अच्छी बताओ बना के लाया था यार, माफ करना। इसको हटा दो, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, हाँ। सॉरी यार, ठीक है, सॉरी। तो म्यूटेबल का मतलब ये होता है जिस चीज को हम चेंज कर सके, इम्यूटेबल का मतलब ये होता है जिस चीज को हम चेंज ना कर सके। ठीक है, समझ गए? अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बचा है बस, टेंशन मत लेना, बस खत्म हो गया आपका पूरा चैप्टर जो है, बस खत्म हो गया। ठीक है, चलो लिस्ट और टपल में देख लेते हैं एक बार। लिस्ट में भी मतलब, लिस्ट भी एक थैला है जो आइटम्स को कंटेन करता है भाई। ऐसे लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। अगर आपने इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो ये लिस्ट हो गई, अगर आपने इसमें पैरेंथेसिस लगा दिया तो ये टपल हो गया। ठीक है, इतना बस बेसिक तरह डिफरेंस है। और एक और चीज डिफरेंस में होती है कि भाई ये जो है चेंज हो सकती है, ये जो चेंज नहीं हो सकती, ये इम्यूटेबल होती है। ठीक है, समझ गए ना? अब इसमें एक्सेसिंग एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट आपको ऐसे जो है एक्सेस कर सकते हो। अब कुछ भाई लिस्ट पर भी आप ऑपरेशन करते हो। ठीक है, लिस्ट पर क्या ऑपरेशन करते हो? तो अपेंड में आप जो है एक आइटम को लिस्ट के एंड में कर सकते हो। अब इसके सिंटैक्स आपकी पाइथन की बुक में दिए होंगे, सॉरी एआई के बुक में दिए होंगे, तो वहां से आप देख सकते हो। एक्सटेंड में आप एक से ज्यादा एलिमेंट लिस्ट के एंड पर ला सकते हो। क्लियर में आप सारे एलिमेंट्स को रिमूव करते हो। काउंट को, काउंट फंक्शन का काम ये होता है कि मान लो 1 2 3 थी, ये लिस्ट थी, सॉरी ये लिस्ट थी।
अब ये कौन सी इंडेक्स पे आया था, 2, तो आपने अगर 3 में पूछा है तो वो 2 को रिटर्न करेगा, क्योंकि ये उसकी वैल्यू है, ये इंडेक्स की वैल्यू है 2, ठीक है, तो उसको रिटर्न करेगा। पॉप का मतलब अगर आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर एक स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव करना चाहते हो तो आप पॉप को यूज करोगे। अब अगेन यार इसका सिंटैक्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, मैं कितना भी लिख लूँ तो ऐसे बहुत सारे सिंटैक्स होते हैं, इसलिए मैं सिंटैक्स नहीं लाया हूँ। अगर आप डिमांड करोगे तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो लिखूंगा प्रैक्टिकल के लिए, तो उसके लिए माफ़ी है। मैंने आपको बताया था कौन सा वीडियो आपको सर्च करना, आपको जाना श्रद्धा दीदी पाइथन प्रैक्टिकल, तो वहाँ से आप जो है देख सकते हो। रिमूव का मतलब मान लो कोई कोई भी चीज है वो 2 बार है, जैसे 5 5 2 5, ठीक है, तो अब रिमूव क्या करेगा ना, 5 5 2 5 था, सबसे पहले वाले 5 को रिमूव कर देगा, बाकी लिस्ट ऐसे प्रिंट करेगा, ठीक है। सॉर्ट मतलब अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू है और उसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर कन्वर्ट करना हो तो आप सॉर्ट को यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर होता है खत्म, वन शॉट में, केवल 25 मिनट के अंदर आपका पूरा चैप्टर होता है खत्म। लेकिन अभी रुक जाओ, बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शन में एक वर्कशीट आएगी, उसको आपको पूरा सॉल्व करना है प्लीज, ठीक है। उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और बात रही प्रैक्टिकल की, तो वहीं आपको पाइथन प्रैक्टिकल जो है यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे थ्योरी नहीं थी तो मैंने सोचा थ्योरी बनाना जो है इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से मैंने आपको थ्योरी बना के दे दिया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर गाइस होता है खत्म, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी स्लाइड्स के साथ मैंने आपको इस चैप्टर को खत्म करवाया है। नोट्स सारे नोट कर लेना, जितने भी सिंटैक्स थे एक बार जरूर बुक में कंसीडर कर लेना, मतलब बुक में आपके लिखे होंगे, ठीक है, मैंने आपको काम बता दिया, आप एक बार सिंटैक्स जो है देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस नोट के साथ इस वीडियो को करते खत्म, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले शॉर्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।